नमस्कार साथियों। दोस्तों, अभी तक सिर्फ बयानबाजी होती थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। कई हिंदू संगठन और कई ऐसे जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं और उनका मानना है कि अलग अलग देश, अलग अलग धर्म के राष्ट्र हैं, चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र हों या ईसाई राष्ट्र हों, लेकिन हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है कि जो पूर्णतः कोई राष्ट्र ऐसा नहीं जो हिंदू राष्ट्र हो। आप इन बाबा को तो जानते होंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, जो ये दावा करते हैं कि ये इनके पास वो चमत्कारी दृष्टि है कि सामने बैठे व्यक्ति का ये माइंड रीडिंग कर लेते हैं। अब इन बाबा ने क्या किया कि इन्होंने हिंदू गांव बसाने का निर्णय लिया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बसाने को लेकर भूमि पूजन किया, उसका शिलान्यास किया अपने बागेश्वर धाम में, जिसमें ये पहला हिंदू ग्राम बनाना चाहते हैं। हिंदू विलेज बाबा ने बनाना शुरू किया। इनका मानना है कि पहले हिंदू विलेज बने, फिर हिंदू ग्राम सभा बने, फिर हिंदू तहसील बने, फिर हिंदू जिला बने, फिर हिंदू प्रदेश बने, फिर उसके बाद हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम कर सकते हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है कि 2 साल में गांव बनकर तैयार होगा। इन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। इनके एक ट्वीट में लिखा गया कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू ग्राम से और हिंदू के घर से ही शुरुआत होगा, यानी कि एक ऐसा गांव बनाया जाएगा जिसमें 1000 परिवार रहेंगे। वो सिर्फ हिंदू ही 1000 परिवार रहेंगे, यानी कि उसमें आपको भूखंड आवंटित होंगे, उनमें आपको आवास आवंटित होंगे और ये 2 साल के अंदर 2000 परिवार को बसाने का दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के हिसाब से भूमि को बेचा व खरीदा नहीं जा सकता। जिसको एक बार बसा दिया जाएगा वो अपने मन से उस भूमि को बेच और खरीद नहीं सकता था। ये उसमें शर्तें हैं। उस गांव में रहने जो है के लिए इन शर्तों को, इन मापदंडों को आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। और जानते हैं कि सबसे विशेष कंडीशन क्या है? गैर हिंदू की परमिशन ही नहीं उस गांव में। अगर आप हिंदू नहीं तो आप उस गांव में नहीं आ सकते। इस देश में अनटचबिलिटी, जो अस्पृश्यता थी, देश आज़ाद होने से पहले बहुत ज़्यादा थी। जो दलित और ब्राह्मण और ऊंच और नीच का इतना बड़ा भेदभाव था इस देश में, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आज ये बाबा फिर से वही देश को उसी जो 100 साल पीछे जिस दिशा में देश था उसी दिशा में फिर से भेजने का काम कर रहे हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं या हिंदू गांव बसाने का, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक आधार पर ये बिल्कुल गलत है। इनके वहाँ कुछ लोगों ने विरोध किया कि यदि हिंदू गांव बसा सकते तो हम लोग भी मुस्लिम गांव बसाएंगे, कोई कह रहा हम सिख गांव बसाएंगे। तो इससे मुझे लगता है ये सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रॉय है कि कोई भी आकर और ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करने लगे, जबकि हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हालांकि बाबा का दावा है कि हिंदू राष्ट्र बने जल्द से भारत, और इन्होंने उसके लिए ये कवायद शुरू की है कि मध्य प्रदेश में इन्होंने अपने गांव में वहां पर 2000 परिवारों को, हिंदू परिवारों को एक गांव में बसाने का इन्होंने निर्णय लिया, जो इनका संकल्प है कि 2 साल के अंदर उसे पूरा कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसमें बड़ी जो सामाजिक संस्थाएं हैं क्या उसमें इंटरफेयर करेंगी। ये जो सामाजिक न्यायोचित है, जो बिल्कुल भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मापदंड पर नहीं उतर रहा है, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं सही है, तो क्या ये इस पर इनके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने मन से इन पर कुछ कार्रवाई होगी? ये इन्हें जो भाजपा के जो उनका संरक्षण मिला है, राजनीतिक संरक्षण मिला है, देश के प्रधानमंत्री भी इनके वहाँ गए, जो है और भी गृह मंत्री भी और रक्षा मंत्री या सड़क परिवहन मंत्री, सारे लोग आते जाते रहते हैं बाबा के वहाँ। तो क्या इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा कि आप करते रहिए मर्जी जो आप अपने मन से, आपके ऊपर कोई काम नहीं होगा? देखना ये होगा। तो इसका जय हिंद।